आचार्य परमेष्ठी ने अज्ञानी प्राणी को प्रतिबुद्ध कराने के लिए, प्रतिबोध देने के लिए, उसकी मान्यता को समीचीन बनाने के लिए इस तरह का उपदेश दिया है। इन तीनों गाथाओं में सार जो आया हुआ है वही सार तो समय सार है। इस समय सार के सार में आचार्य महाराज सर्वज्ञ भगवान का आधार बना रहे हैं। लिख रहे हैं आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी, और इस कथन को आधार क्या बना रहे हैं? सब बन्नु नान दिठो, सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में देखा है। क्या जरूरत पड़ गई कुंद कुंद स्वामी को सर्वज्ञ भगवान के कथन करने की? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के कथन की इसलिए जरूरत होती है कि तत्व उपदेश के मूल अधिकारी तो सर्वज्ञ भगवान ही होते हैं। सर्वज्ञ भगवान का उपदेश ही यथार्थ और परिपूर्ण उपदेश माना जाता है। आचार्य परमेष्ठी क्षयोपसंवान भले ही हों, ज्ञानवान भले ही हों, लेकिन जीवन तो छद्मस्तमय है ना, और छद्मस्तमय जीवन होने के कारण ज्ञान की परिपूर्णता डायरेक्ट नहीं मानी जा सकती है। ये बात अलग है कि आचार्य परंपरा का प्रवाह मिला है, और वो आचार्य परंपरा गणधरों के ज्ञान से जुड़ी है, और गणधरों का ज्ञान सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकरों से जुड़ा हुआ है। इसलिए परिपाटी क्रम से हमारे तुम्हारे वर्तमान के या कलिकाल पंचम काल के आचार्यों के भी ज्ञान को महत्व है, उनके उपदेश को भी महत्व है, उनकी व्याख्याएं भी सर्वज्ञ भगवान की व्याख्याएं मानी जाती हैं, क्योंकि उनकी व्याख्याओं का आधार भी सर्वज्ञ प्रणीत भगवान का ज्ञान ही है। इसलिए परंपरा से आचार्यों का उपदेश भी तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश माना जाता है। लेकिन महत्व तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का ही है। प्रथम उपदेष्टा तो तीर्थंकर अरहंत भगवान ही होते हैं। परिपाटी क्रम से गणधर, आचार्य महाराज, फिर क्रम क्रम से कोई भी आधार बनाए, वो धर्म की, शास्त्र की बात बतला सकता है। लेकिन गंगोत्री वीर हिमाचल ते निकसी, कहां से निकसी? कहां से निकली? वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड। अब कुंद कुंद तक आ गई। अब उसके बाद में फिर बहाते चलो ज्ञान की गंगा को, और पहाड़ों पत्थरों को, मोह के पहाड़ पत्थरों को भेद करके निकलती है, और संसारी जीवों के आतप को हरती जाती है, दूर करती जाती है। ऐसी जिनवाणी, जिनवाणी इसलिए कही जाती है कि जिन जिनेंद्रों से जुड़ी हुई वाणी होती है। आचार्य जयसेन स्वामी ने टीका में भी उसी भाव को स्पष्ट किया है। अन्नान मोहित मति की व्याख्या में अज्ञान मोहित मति कहा है। अज्ञान मोहित मति, अज्ञान का अर्थ क्या होता है? सही सही समझ ना होना अज्ञान माना जाता है। हां, विपरीत मान्यताओं को रखना अज्ञान माना जाता है। जीव का स्वरूप क्या है?
सही मान्यता नहीं बनना, जीव जीव के रूप में है कि नहीं, अनादि से है तो अनंत काल तक रहेगा कि नहीं, निर्वाण होने पर कर्म नष्ट हो जाते हैं तो जीव का अस्तित्व तो बचा रहता है या जीव भी समाप्त हो जाता है, इत्यादि प्रकार से मान्यताओं में समीचीनपना नहीं आ पाना ही अज्ञानता मानी जाती है। अपने स्वरूप का ही यदि बोध नहीं है तो दूसरे के स्वरूप का भी क्या बोध होगा। जिसे अपना ज्ञान नहीं है उसे पराये का भी वास्तविक ज्ञान क्या होगा, और जिसे वास्तविक रूप में अपने और पराये का ज्ञान नहीं है वह भेद विज्ञानी हो कैसे सकता। भेद विज्ञान में अपने स्वरूप का ज्ञान होना भी जरूरी है और पर के स्वरूप का भी ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान तो दोनों का ही होना जरूरी है, फिर परम प्रयोजनी तत्व क्या रहेगा उसमें से, ये आपको तय करना पड़ेगा। अच्छाई को ग्रहण करने के लिए बुराई की जानकारी भी जरूरी है। नहीं, हमें बुराई से क्या लेना देना, लेना देना तो कुछ नहीं है, लेकिन बुराई की यदि जानकारी नहीं रखोगे तो अच्छाई को कैसे ग्रहण कर पाओगे, और ग्रहण की गई अच्छाई को आप सुरक्षित कैसे रख पाओगे। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कहां पर आया है, कहां पर आया है। अच्छा, किसने लिखा छह ढाला। अच्छा, पंडित दौलत राम जी, बहुत बढ़िया। एक विद्वान ने लिखा है, विद्वान नहीं लिख सकता ऐसी बात नहीं है। विद्वान भी ज्ञान का अर्जन करके परिपाटी क्रम से आचार्यों को बहुमान देते हुए वह भी ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा सकता है, पर परिपाटी क्रम से तो भगवंतों का मंगलाचरण करते हैं। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवो ओंकाराय नमो नमः। फिर अविरल शब्द घन उग प्रक्षाले सगल भूतल मल कलंका। इस पूरे के पूरे क्रम में फिर अस मूल ग्रंथ करतारा श्री किसको कहा गया। अरे कुंद कुंद स्वामी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो सीधा उन्हीं का नाम ले दो। अरे नाम लेंगे तो तुम चिंता क्यों कर रहे, पहले दादा बाबा का नाम तो आने दो, कहां से तुम्हारी शुरुआत हुई है उनका नाम तो ले देने दो, फिर तुम्हारा नाम आ जाएगा। नहीं हमारे ही लो, हमने, अरे तुमने तो बाद में लिखा है। नाती पोतों का नाम लेने से काम नहीं बनता है, दादा का नाम ले दो तो पूरा कुल कुटुंब आ जाता है। तो अस मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवाह, सर्वज्ञ देवा अरहंत देवाह तीर्थंकर देवाह तद उत्तर ग्रंथ करतारा। देखो, मूल ग्रंथ करतारा, उत्तर ग्रंथ करतारा। मूल में तो सर्वज्ञ अरहंत भगवान, उत्तर ग्रंथ करता रहा गणधर देवाह। गणधरों का क्रम अरहंत तीर्थंकरों के बाद आता है। गणधर देवाह प्रति गणधर देवाह। अब आप प्रश्न करो हमसे कि प्रति गणधर देव कौन है। गणधर देव और प्रति गणधर देव, महावीर भगवान के 11 गणधर थे। कितने गणधर थे, अब हम ही ने बता दिया, नहीं होता हम पूछ लेते, परीक्षा थोड़ी लेना तो थी। महावीर भगवान के कितने गणधर थे, 11 गणधर थे। और आगे के 3 पदों पर कौन थे, नाम क्या है उनके, चलो 3 नाम बताओ। महावीर भगवान के प्रारंभिक 3 गणधरों के नाम बताओ। इंद्रभूति 1, नंबर 2
नंबर 2 अग्निभूति और नंबर 3 वायुभूति। इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति, ये तीनों सगे भाई थे। और महावीर भगवान के मंच को, समोसरण को पहले तीनों ने संभाला, मौका ही नहीं मिला किसी को। शेष और थे 8, लेकिन इन सब में इंद्रभूति प्रधान गणधर होने के कारण मुख्य गणधर माने जाते थे। फिर शेष का काम क्या था? प्रधान गणधर की अनुपस्थिति में उत्तर ग्रंथ करता रहा प्रतिगणधर देवाहा, गणधर देवाहा। और जब गणधर देव प्रथम प्रधान गणधर नहीं है तो फिर उसके बाद में प्रतिगणधर, मान लीजिए मुख्य गणधर को निर्माण हो गया। तीर्थंकर की उपस्थिति में भी मुख्य गणधर का मोक्ष हो सकता है, ऐसा नियम नहीं कि तीर्थंकर को पहले केवल ज्ञान हुआ, तीर्थंकर ने पहले दीक्षा ली इसलिए तीर्थंकर पहले जाएंगे, गणधर पहले मोक्ष नहीं जा सकता। नहीं, केवल ज्ञान और आयु कर्म किसका क्या रहेगा कुछ पता थोड़ी। तीर्थंकर भगवान का आयु कर्म ज्यादा है तो विलंब से मोक्ष होगा। तीर्थंकर का आयु कर्म कम है, गणधर का ज्यादा है, तीर्थंकर को पहले मोक्ष हो जाएगा। तीर्थंकर के पहले पहले यदि मुख्य गणधर को मोक्ष हो गया तो फिर कौन संभालेंगे? दूसरे नंबर के गणधर। दूसरे को मोक्ष हो गया तो तीसरे नंबर के गणधर। व्यवस्थाएं रहती हैं ना ऐसी। तो इस तरह से प्रति गणधर देव मुख्य प्रधान गणधर के अलावा शेष गणधर प्रति गणधर माने जाते हैं। प्रारंभ में इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति तीनों क्यों गणधर बने? क्योंकि तीनों ने एक साथ मुनि दीक्षा ली थी। तीनों ने एक साथ मुनि दीक्षा ली। उनका उपादान था, गणधर बनने का योग था। निमित्त इंद्र बना, इंद्र ने अपने तरीके से संयोजना की और तीनों भाई और फिर शेष समय में सभी। इस तरह से इन गणधरों के माध्यम से जो ज्ञान आगे बढ़ा वही ज्ञान आचार्यों ने दिया। आचार्यों का उद्देश्य कि सभी को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। अन्नान मोहित मति, अज्ञान से जिसकी मति प्रभावित है, बुद्धि प्रभावित है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से प्रभावित ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण भी दे दिया, जैसे किसी ने शराब पी ली, नशीला पदार्थ खा लिया, अब उस पदार्थ का प्रभाव असर तो पड़ेगा, बुद्धि पर असर पड़ता है। साइंस इस बात को स्वीकार करती है। आचार्यों ने भी इस बात को जैन धर्म ग्रंथों में स्वीकार किया है। पुद्गल का पुद्गल पर प्रभाव पड़ता है। शराब पौद्गलिक है और मन भी हमारा पौद्गलिक है, तो शराब का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता ही पड़ता है। बॉडी पर, शरीर पर तो पड़ता है, शरीर के फंक्शनों को प्रभावित करता है, लेकिन बुद्धि पर भी पड़ता है। बुद्धि उससे भ्रमित होती है। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। जैसे शराब पीने के बाद में होशो हवास नहीं रहता है, ऐसे ही मोह महामद पियो अनादि भूल आपको। तो मोह की महामदिरा को यदि किसी ने पी लिया तो वह अपने स्वरूप को समझ ही नहीं पाता। उसी बात को आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, अज्ञान मोहित मति, अज्ञान से प्रभावित बुद्धिमति।
अज्ञान से ठगी हुई कहा है। हिंदी में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने क्या लिखा? मोहित की जगह ठगी हुई। ठगना भी धोखे में होता ना। कोई किसी से ठग गया तो अब ठग गया तो ना बोल सकता ना बता सकता, और ठगा का ठगा रह गया। ऐसे ही संसार में अज्ञानी प्राणी अपनी अज्ञानता से ठगा जाता है, भ्रमित हो जाता है, भूल जाता है, और फिर पर में अपने रूप कल्पनाएं करता है, अपने को पर रूप मानता है, पर को अपना मानता है, जो हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव हमारा क्या है? जीव द्रव्य है। हम सभी जीव द्रव्य हैं। संसार में ये संसारी पर्यायों की अवस्था है, ठीक है, लेकिन तत्व की दृष्टि से देखें तो ये हमारा स्वरूप नहीं है, विभाव परिणमन है, लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। पर यदि सम्यक ज्ञान हमारे को प्राप्त हो, भेद विज्ञान हमारे को प्राप्त हो, रत्नात्रय हमारे को प्राप्त हो, तो जो पर पदार्थ हमारे से संबद्ध हो चुका है उसे हम ज्ञान और वैराग्य बल से अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं अलग। तद योग्य पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जब पृथक पृथक हो जाएंगे तो जो शुद्ध स्वरूप हमारा अपना है, निजी है, ओरिजिनल है, वो हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। पद्यानुवाद की पंक्तियों को पढ़ करके विराम दे रहे हैं। नीचे पद्यानुवाद लिखा हुआ है गुरुवर आचार्य का, उसे पढ़ें, एक साथ पढ़ें, मिलकर के पढ़ें। कर्मो जड़ात्मक तनो बचनों कुलों को, रागादिकों सुत सुतादि जनों धनों को, अज्ञान से भ्रमित अपने बताता, संसार को अबुध और अरे बढ़ाता। हे मित्र जीव उपयोग मई रहा है, सर्वज्ञ का सदुपदेश यही रहा है। जीवता जड़ बना वह जीव कैसा मेरा, जिसे कहे रहा बन अंधे जैं। हो जाए जीव यदि पुद्गल द्रव्य भाई, हो जाए पुद्गल सचेत जीव थाई। निशंक होकर सको जड़ है हमारा ऐसा, परंतु कब हो प्रभु ने पुकारा। इस तरह से बहुत भावनात्मक तरीके से गुरुवर आचार्य श्री का पद्यानुवाद यहाँ पर पढ़ा जाता है।